हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का मैथ्स के 10th क्लास का टॉपिक है हमारे पास में। हम उठा रहे हैं चैप्टर नंबर 5th, आरबीएससी का है। चैप्टर है समांतर श्रेणी। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे इसे एपी। क्या कहेंगे? एपी। ठीक है, अब ये होता क्या है एपी? जैसे मैं किसी अंकों की एक श्रेणी बना के आपको दे देता हूँ, जैसे 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो। एक सीरीज और लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। एक सीरीज और ले लेता हूँ 25, 20, 15, 10, 5, 0, -5, डैश डैश डैश। एक सीरीज और ले लेते हैं 13, 13, 13, 13, 13, 13 डॉट डॉट। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक सीरीज और दे देता हूँ मैं 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। अब इन सब सीरीज़ में क्या सिमिलरिटी है वो देखते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें इसी प्रकार आगे जो पद होंगे उनमें भी 2-2 का डिफरेंस होगा। इनमें सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है। 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3, 3 का डिफरेंस चल रहा है। इन सब में देखते हैं तो 5 का डिफरेंस तो है, बट -5 का 20 - 25 -5, 15 - 20 -5, -5, -5, -5। इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 0 का डिफरेंस है, 0 का 0 का 0 का डिफरेंस है। देखिए इसमें यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ 1 का, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 2। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 सीरीज जो आपको दी है, मैंने श्रेणियाँ दे रखी है। अब इनमें क्या सेम? इस सीरीज में सभी पदों का अंतर 2-2 का है, इसमें सभी का अंतर 3-3 है, इनमें सभी का अंतर -5 है, इनमें सभी का अंतर 0, लेकिन इसमें अंतर अलग अलग है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर, इससे समांतर श्रेणी की क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं या क्या समझ सकते हैं? ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत कंटिन्यू, लगातार जो पद क्रमागत 2 पदों का जो अंतर आए वो सब में सेम आए। इसके कंटिन्यू 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस 3 है, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, 9 और 6 थर्ड स्टेप और फोर्थ, तीसरा पद और दूसरे पद का अंतर 3, पांचवें पद और चौथे पद का अंतर भी 3 है, मतलब सब में अंतर सेम है। इसके इस पद और इस पद का अंतर -5 है, तो इसमें और इसमें अंतर में भी -5 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे समझ सकता हूँ, समांतर श्रेणी। जैसे इसका नाम हमने दिया समांतर, तो अगर हिंदी से इसको पढ़े समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर, हिंदी में हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद वगैरह पढ़ते हैं। समान अंतर मतलब अंतर समान रहे। अब ये जो सेम अंतर आता है, इसका मतलब समांतर श्रेणी डेफिनेशन क्या हुई? वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान रहे वह क्या कहलाएगी? हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें जो अंतर आएगा उसे हम कहेंगे सार्व अंतर। जो डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे, सार्व अंतर। सार्व अंतर डिनोट करते हैं इसको स्मॉल डी से, कैपिटल डी से। डिफरेंस है इसलिए डी से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो डी है वो कुछ भी हो सकता है, धनात्मक संख्या हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव, ऋणात्मक हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, डिफरेंस 2 आ रहा है, 3 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव नंबर, और यहाँ 0 भी आ सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, 0, यहाँ भिन्न भी हो सकता है कोई परिमेय संख्या। ठीक है, उचित अनुचित भी सारे परिमेय संख्या हमारे, ये डी का मान आता है हमारे पास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप। एपी का
मानक रूप। जैसे हम इसे कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पांच, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे पद आ रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें पहले पद को क्या देता हूँ A1, सेकंड को A2, A3, A4, A5, A6, कुछ राइट डॉट डॉट डॉट, कुछ राइट इसको टर्म फर्स्ट, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 डॉट डॉट ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कंडीशन हुई इनमें D सब में सेम है तो वो AP है, वरना AP नहीं है। ठीक है, तो हम इसे ये कह सकते हैं, जो हमारे पास में आया है प्रथम पद को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, A से। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं, थोड़ा हटा देता हूँ इसे देखते हैं। इसमें मैंने इसका जो डिफरेंस है 2 ऐड करने, पहले पद में 2 जोड़ने पे क्या आया, 7 आया, दूसरे पद में फिर से 2 जोड़ा तो क्या आया, तीसरा पद 9 आ गया। ठीक है, मैं अगर यहाँ से इसको ये कहूँ तो इसमें मैंने 2 इंटू, ठीक है, वैसे पहले पद को मैं A कहूँगा, दूसरे पद को A प्लस D से डिनोट किया जा सकता है। 7 को क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 7 2, 5 प्लस 2 आ गया सेकेंड स्टेप। सेम कंडीशन तीसरे पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है, मैं ऐसे फर्स्ट स्टेप के स्टेप में लिख, थर्ड स्टेप को फर्स्ट के पदों में लिखना चाहता हूँ, तो 5 प्लस 2 प्लस 2, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप को क्या लिखूंगा मैं, 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 टाइम 2 टाइम और थर्ड टाइम, तो 2 प्लस 2, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 5 प्लस 3 2, 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2D। फोर्थ स्टेप बनेगा हमारे पास में A प्लस 3D, फिफ्थ बनेगा A प्लस 4D, A प्लस 5D डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो बन रहा है ये पहले पद को बता रहा है, ये दूसरे को बता रहा है, ये तीसरे को, ये चौथे को, ये पांचवे को और ये छठे पद को बता रहा है। हम इसी प्रकार दूसरे पदों को भी डिनोट कर सकते हैं, या मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, देख, पहले पद A1 को मैंने A लिखा है, दूसरे पद मैंने A2 को A प्लस D लिखा है, तीसरे पद A3 को A प्लस 2D लिखा है, चौथे पद A प्लस 3D लिखा है, पांचवें पद को A प्लस 4D लिखा है, छठे पद को A प्लस 5D लिखा है, सेवन्थ को A प्लस 6D, A8 को A प्लस 7D एंड सो ऑन डॉट डॉट। एक कॉमन चीज़ देखें आप, दूसरा पद है तो D बट 1 टाइम, चौथे पद में 3 टाइम प्लस, तो मतलब 1 कम। ठीक है, ऐसे ही मैं nवा पद लिखना चाहूँ, सामान्य जनरल टर्म जो लिखे A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जैसे मैं इसको शो कर सकता हूँ, इसके n की वैल्यू क्या हमारे पास में 8, बट यहाँ क्या आ रहा है 7, तो मैं इसे लिख सकता हूँ A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, 8 माइनस 1 इंटू D मीन्स वही 70। ठीक है, अब मैं सारे स्टेप याद रखने से बेटर है कि इसे ये सॉल्व कर सकते। जैसे मुझे कोई पूछे 20वां पद बताइए, A20 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D, एक कम करके। ठीक है, तो A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D, 19D क्या बन जाएगा अपने पास में, 19D। अगर मुझे 50वां पद लिखना है A50, क्या बनेगा, A प्लस डायरेक्ट 1 माइनस कर दे 49D, A60 को लिखना है A प्लस 59D, A65 लिखना है, एक कम कर दो A प्लस 64D। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास में बनता है। यहाँ हमारे पास में जो A आ रहा है, इस जनरल टर्म को लिख सकता हूँ nवा पद, क्या कहते हैं इसे, AP का nवा पद। मैं ऐसे कह सकता हूँ A हमारे पास में यहाँ प्रथम पद है, क्या है हमारे पास में यहाँ प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप। D यहाँ पे हमारे पास में सार्व अंतर, क्या कहेंगे इसको, सार्व अंतर। ये निकाला कैसे जा सकता है, A2 माइनस A1, जस्ट आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस कर दीजिए, आ जाएगा हमारे पास में। n क्या है, पदों की संख्या, क्या है हमारे पास में, पदों की संख्या। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास में बनेगा A, D और N और n वा पद बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें समांतर श्रेणी पे और फिर देखते हैं कि कैसे क्या सॉल्व किया जा सकता है। नोट किया ना, ये कॉपी और पेन साथ में रखें और नोट करते जाएं। देखें एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एक AP दिए इन्होंने 4 7 10
13 डॉट 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 AP का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या ये AP है। हाँ है, सब में 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, ऑलरेडी गिवन है कि AP है। तो प्रथम पद क्या होगा हमारे पास में, A = 4। D क्या होगा हमारे पास में, इसको ब्लॉक में डालें अच्छे से। D क्या होगा हमारे पास में, A2 - A1। तो D = A2 कितना हमारे पास में 7 - 4, तो D हमारे पास में वैल्यू आई है 3। ठीक है, एन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, 20 स्टेप, 20वां पता है। एन की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई 20, चूँकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, n = A + n - 1 × D। तो A फुट में लिखें इसे 20, A + 20 - 1 D। A20 को मैं शॉर्ट में सीधा भी लिख सकते हो याद होने के बाद में, A + 19D 19D। ठीक है, वैल्यू पुटअप करा 20। A की वैल्यू हमारे पास में है 4 प्लस D की वैल्यू हमारे पास में है 3, 4 + 57, ऐड करें आप इसको 61। तो A20 इस AP का 20वां पद कितना है हमारे पास में 61 बनेगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब क्वेश्चन और देता हूँ, उसे सॉल्व करें और प्रैक्टिस करके देखें। थैंक यू।